लाल वालो जो मेरे जीव हैं, संत हैं, उनके दरवाजे पर संत समागम का आयोजन रखा गया है। यह समागम आचार्य गादी जिगरैया यह मंच है जहां से दुखिया पंथ का 2986 से संचालित है, जो संपूर्ण भारत, नेपाल, विदेश तक इस संस्था से सब जुड़े हुए हैं। आचार्य गादी जिगरैया जिला समस्तीपुर, थाना कल्याणपुर, वहां दिन दुखियों की सेवा होती है। कोई भी अतिथि हो, किसी भी पंथ का साधु हो, कोई भी भूखा दुखा हो, जो आश्रम पर आ जाते हैं उनके लिए जो बन पड़ता है हर तरह से व्यवस्था किया जाता है। 2 दिन रहें, 6 महीना रहें या साल भर रहें, मैं मुझसे यही आग्रह करता हूं कि जब तक मैं इस शरीर लेकर इस आश्रम में रहूंगा तब तक मेरे आप साथ रहते हैं तो मैं अपने जीवन तक पर्यंत मैं आपके साथ रखूंगा। हमारे आगे में जो भोजन आएगा वह आपको मैं दूंगा और मैं भी ग्रहण करूंगा। बहुत ऐसे हमारे संत हैं, महीना 2-2 महीना 6-6 महीना आश्रम पर रहते हैं। अभी मैं यहाँ हूँ और बहेरी के वो पहुंचे हुए, तो वहाँ आश्रम है जिसका नाम है दुखिया आश्रम। लेकिन मैं कुछ आग्रह करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली पूछाने गया था तो वहां कुछ आदमी सिगरेट पीने लगे, कुछ आदमी बीड़ी तंबाकू करने लगे। तो मैं विशेष उनसे नहीं कहा, मैंने कहा कि बीड़ी और सिगरेट ज्यादा पीने से 2-3 फायदा होता है, इसीलिए पीने में और जोर लगाना चाहिए और संख्या बढ़ाना चाहिए। कहें कि महात्मा जी यह क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि बीड़ी यदि पियोगे तो 3 फूफन में बेल पक जाता है, केला पक जाता है। जब तुम्हारा सीना पक जाएगा, कलेजा पक जाएगा, फेफड़ा जब तुमको धुआं से भर जाएगा, जैसे चिमनी चलता है तो धुआं निकलता है, उस तरह से जब नक से धुआं निकालोगे, पीते पीते जब कलेजा पक जाएगा तो तुमको चौथापन से पहले टीबी का बीमारी पकड़ लेगा। फायदा इतना होगा कि भरो रात दरवाजे पर फांसी करोगे तो घर का रखवाली करोगे, बेटा का इतना फायदा होगा। दूसरा फायदा होगा कि टीबी जब पकड़ेगा तो लकड़ी के तरह शरीर हो जाएगा। जब तुम प्राण फेंकोगे, शरीर छोड़ोगे, जब शमशान में जाओगे तो लकड़ी कम लगेगा, कम में लकड़ी में तुम्हारा शरीर जल के राख हो जाएगा। यही फायदा है। अब रही तंबाकू वाले जितने भी हमारे कबीर पंथ के हैं, वो कबीर मंसूर के 225 से 28 पेज नंबर में जाके पढ़ लेंगे, क्योंकि कल्याणपुर के एक मास्टर साहब, शक्कर मास्टर साहब थे, वो पढ़ रहे थे, हाई स्कूल के हेड मास्टर टीचर। मैं वहां गया और वो चुनौती लेकर के खैनी चुना रहे थे। हमने कहा कि मास्टर साहब ये कितना दिन से पढ़ते हैं? तो हम तो 200 बरस से पढ़ते हैं। हमने कहा कि 25 से 28 पेज नंबर में आप पढ़ के हमको सुनाइए। उन्होंने जब पढ़ा तो आके पैर छान के और कह दी, सरकार आज तारीख से हम सौगंध खाते हैं कि हम इसको त्याग देंगे। उन्होंने त्याग दिया। संतो
रामानंदी मार्ग हम निर्धारी हमारे महात्मा हवा घाट में हैं, वहां जब गए तो रामानंदी के बहुत संत थे राजपूत। मैंने उनको कहा कि स्कंद पुराण के 67 अध्याय में, स्कंद पुराण के 67 अध्याय में हिंदू धर्म के मानने वाले स्कंद पुराण के 67 अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी से क्या कहे, जाकर के आप पढ़ लें, इसके बाद हमारे बात को याद करें। संतो, लोग कहते हैं हम बहुत सत्संग में जाते हैं, हम बहुत भंडार में जाते हैं, लेकिन जाने और आने से नहीं कुछ होगा। हम गेली हाथ जाएंगे, बलहट्टा जाएंगे और एक को बैल नहीं खरीदे, खाली मेला देख के चले आए। हाथ में जाते कोई सामान नहीं लेते। वहां जाने के बाद हम हमारे जितने प्रेमी भाई हैं, सोचना चाहिए कि आए हैं बहुमूल्य समय को जब इसमें दे रहे हैं तो कुछ ग्रहण करें। नहीं, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो देखते थे जो बोकस विद्यार्थी होता था वो सबसे पीछे बैठता था, वो सिनेमा की चर्चा करता था, वो खैनी चुना के कॉलेज में खाता था, और प्रोफेसर जो पढ़ाते थे उनकी बात को नहीं सुनता था। वो बोकस विद्यार्थी सिनेमा का चर्चा करता था, लेकिन गार्जियन को कहता था क्या कि हम जा रहे हैं कॉलेज करने, लेकिन हमारे बेटा कॉलेज करैया आ की करैया से नगरक लोग जनेलिया, कहलकै हमर बेटा कॉलेज करैया आ की करैया से नगरक लोग जनेलिया, है ना। तब कहीं भी जाते तो लाइफ इज शार्ट, वी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम, टाइम इज मनी। समय तो बहुमूल्य। आपका गाय बच्चा दी होगी तो दूध दूहना भी पड़ता होगा, है कुट्टी देना पड़ता होगा। बहुमूल्य समय लेके तब सत्संग में आते हैं तो कुछ हासिल करके न जाइए, नहीं हासिल करके नहीं जाते। हो भाई गेहूं बाव करना, भैंसी दूना, हो भाई फलना से झंझट हुआ, फलना को ये हुआ। मंदिर मंदिर मंदिर, दिल का अर्थ होता है दिगन, और मन का अर्थ होता है कि अलग। तो मंदिर में जब जाते हो तो मन को तुम अलग रखो, मन को अलग रखो और उस मन में रम जाओ जिस मन से तुम्हें लाभ होगा। संतो, हम कुछ दूर चले गए, मैं अधिक नहीं, ये दुखिया विचार मंच है। इससे पूर्व कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा हुआ है। संतो, दशहरा के दिन, ठीक निज दशहरा के दिन लड़ौदा पंचायत के हमारे मूलचंद जी राधे राधे में राधे श्याम वृंदावन से वो शिक्षा दीक्षा लिए हुए हैं, मालाधारी हैं और तिलक करते हैं। वो मेरे आश्रम पर 2 दिन पहले आते हैं और वो अर्जी लगाते हैं। क्या अर्जी लगाते हैं कि हमारी जो भाभी होगी परशुराम सिंह की पत्नी, वो बूढ़ी हो चुकी है, काफी वृद्ध है, उसके 2 पुत्र हैं, एक संस्कृत शिक्षण संस्थान के बड़ा बाबू और जितवरिया हाई स्कूल के संस्कृत के टीचर कृष्णा जी, 2 पुत्र हैं। उसकी माँ आपको नाम लेके बहुत रो रही थी, ये हमसे जाके अर्जी उनको लगा दीजिए। हमने बेटा से कहा तो बेटा जाने से इनकार है। तो मूलचंद जी बोले कि मैं उनसे कहा है मास्टर साहब से कि आप आश्रम पर जाइए। वो हाई स्कूल के संस्कृत के टीचर उसको यह कहते हैं कि वो महात्मा जी के निकट जो जाता है वो कैसे गति घूम जाता है कि वो वैष्णवी में आ जाता है, उसको माला लेना पड़ता है। तो हम जाएंगे तो कहीं कंट्री न लेना पड़े, इसीलिए हम नहीं जाएंगे, आप जाएंगे। अब सोच देखा जाए, वो हाई स्कूल के हैं, अभी प्रेजेंट में बच्चों को पढ़ाते। मूलचंद जी हमसे आए और कहीं हम कहा कि यह माला हाट बाजार में नहीं बिकता है, रहरी गंगा में नहीं बिकता है, ये इधर उधर नहीं फेंका रहता है, ये श्रद्धा की चीज है।
माला दो प्रकार की होती है, एक बाहरी माला है और एक विचार का माला। ये बाहरी माला ले लिया और विचार गिर गया तो वो माला डूब गया। इसलिए माला दो होता है, एक विचार के माला होता है और एक बाहरी माला होता है। अगर आप में विचारी नहीं है, आचारी को सब मिला, हम आचार्य हैं, वो संस्कृत के क्या हैं, आचार्य हैं, तो आचारी को सब मिला, विचारी मिला न कोई। आचार्य तो है लेकिन विचार नहीं है। पारस में पर्दा लागे तो कंचन के ही विधि हो गई। पारस को कपड़ा से लपेट दीजिएगा, अगर कवर लगा दीजिएगा, उसमें लोहा दे सटा दीजिएगा तो सोना नहीं बनेगा। इसीलिए पारस से कवर को हटाना होगा और तब लोहा में जब सटाना होगा तब वो सोना बनेगा। तो आचारी मिला तो क्या, तो संतो, तो अंत में क्या हुआ अब सुन लें। एक प्रोफेसर जो थे वो कहते थे कि छोटका बेटा रखेगा तुमको, जाओ छोटका बेटा है, और दोनों के घर दो जगह। अब बड़का कहता था कि हम सेवा नहीं करवाओ, तुम जो है से चली जाओ छोटका के यहाँ, और छोटका कहे जो बड़का के यहाँ, और दोनों में कोनो रखने के लिए तैयार नहीं। संतो, मैं भी बूढ़ा होगा, आप भी बूढ़े होंगे। बूढ़ा को किसने देखा है, बूढ़ा को किसने देखा है? संतो, आपके भी दो पुत्र कहीं होंगे। तो अब एक कहता होगा कि छोटका के बहुत मानते हैं इसीलिए छोटके में जाए, और छोटका कहेगा ना तरह तरह रुपया बड़का को देते हैं तो उन्हें सेवा करेगा। दुविधा में दोनों गए, ये दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम, दुविधा लग गया। संतो, तो हमने समय दिया, विजयादशमी के दिन 5 संत हम यहाँ से गए, वो कहीं धन है हमार जो हमारे द्वार पर आता है। कौन? मूलचंद जी। उसमें आमंत्रित दोनों भाई को किया गया था। जब इसी तरह मैं बैठा था तो प्रिंसिपल साहब की माँ आकर के पैर पकड़ के रोने लगी और कही कि हमारा महात्मा जी अपने आशीर्वाद दी, कोई नहीं देखे वाला है, कितना दुख दूर हो। हम उसकी आंख के आंसू को देख करके और हम भाव विवल हो गए, और तब दोनों को हमने समझाया। हमने कहा कि एक बात का जवाब दीजिए, तो क्या ये तो दोनों भाई का जो शरीर बना, ये शरीर का निर्माण किसने किया? तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भगवान ने किया। हमने कहा भगवान ने एक चॉकलेट नहीं खिलाया, भगवान ने तुमको एक बिस्कुट लेकर नहीं दिया, वो भगवान ने गेहूं का रोटी नहीं दिया। और प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, व्हाट इज अनसीन। तुम अदृश्य पर विश्वास करते हो,